हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम तीसरा पद पढ़ चुके थे जिसमें से कुछ प्रश्न किए गए थे। तो उस प्रश्नों के उत्तर जानते हुए फिर हम आगे अगले पद की ओर बढ़ेंगे। तो आइए जान ले पिछले प्रश्न जो हमने किए थे वो क्या क्या थे। तो पहला प्रश्न था, गोपियाँ अपने को हारिल की लकड़ी क्यों बताती हैं। तो इसका उत्तर है, गोपियाँ कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान अपना अटूट अंग मानती हैं। जैसे हारिल हर हाल में जो तिनके को है कभी छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार गोपियाँ कृष्ण को दिन रात अपने हृदय में रखती हैं। और दूसरा प्रश्न है, पद के आधार पर गोपियों की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, कृष्ण के वियोग में गोपियाँ बावली हो गई हैं यानी पागल हो गई हैं और वे दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाए रहती हैं। तीसरा प्रश्न, योग को किसके समान बताया गया है। योग को कड़वी ककड़ी के समान कटु बताया गया है। उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर गोपियों को कैसा लगता है। उद्धव के मुंह से योग की बातें सुनकर गोपियों को ऐसा लगता है मानो उन्होंने कड़वी ककड़ी खा ली हो। आशय यह है कि उन्हें योग की बातें बहुत बुरी लगती हैं। और अगला प्रश्न था, हारिल की लकड़ी का क्या अर्थ है। तो हारिल की लकड़ी का अर्थ है जीने का सहारा या अनन्य लगाव। और वो जीने का सहारा कौन है, कृष्ण है। अनन्य लगाव गोपियों का किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। इसी के साथ हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला पद पहले हम पढ़ लें पूरा। हाँ जी, तो यहाँ ध्यान देंगे। हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चातुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। ऊधो भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राजधर्म तो यह सूर, जो प्रजा ना जाहि सताए। तो रेखांकित शब्दों के अर्थों को जान लेते हैं। हरि यहाँ पर कृष्ण को कह रहे हैं। हरि यहाँ पर कृष्ण है। पढ़ी आए मतलब सिखाए। मधुकर, मधुकर का मतलब वैसे भ्रमर होता है, भ्रमर यानी भंवरा। और यहाँ पर ऊधो को भंवरा कह रहे हैं, तो मधुकर यहाँ पर ऊधो है। हुते थे, पठाए मतलब भेजे, आगे के मतलब पहले के, परहित दूसरों की भलाई, डोलत धाए दौड़ते फिरते थे, फेर पाई हैं फिर से पा लेंगी, अनीति अन्याय, आपुन स्वयं खुद, जे जो, जाहि सताए सताया जाए। तो आइए अब इसके भावार्थ को समझ लें। तो प्रस्तुत पद के द्वारा जो सूरदास हैं वो गोपियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं, यानी गोपियाँ ऊधो पर व्यंग्य बाण छोड़ती हैं और गोपियाँ ऊधो से कहती हैं, ऊधो लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़कर आ गए हैं। ये रहा है ना पहली पंक्ति का मतलब। गोपियाँ ऊधो से कहती हैं, ऊधो लगता है श्री कृष्ण राजनीति पढ़ आए हैं। राजनीति यानी पॉलिटिक्स। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अरे भंवरे ऊधो, मैं तो तुम्हारी बात कहते ये सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार जान गई हैं। हम कृष्ण की छल भरी राजनीति समझ गई हैं। अरे भंवरे, एक तो तुम पहले ही चतुर चालाक थे, अब तुम अपने गुरु कृष्ण से राजनीति के ग्रंथ भी पढ़ आए हो, अतः तुम्हारी हर बात में छल कपट भर गया है। वाह, हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए। हम कृष्ण की बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए।
उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है ना। तो ये देखिए, इस पंक्ति का मतलब कि हम तो कृष्ण का बड़प्पन, बुद्धि का बड़प्पन भी मान गए, उन्होंने हमारे लिए योग का संदेश भेजकर कितनी समझदारी की है। क्या उन्हें लगता है कि हम योग संदेश सुनकर कृष्ण को भूल जाएंगी? तो ये सोचना मूर्खता है। उद्धव, पहले बड़े लोगों की यह रीति होती थी कि वे औरों की भलाई के लिए दौड़े दौड़े फिरते थे, परंतु अब न हमें तुम पर विश्वास है और न कृष्ण पर। चलो, कम से कम अब हमें हमारा मन तो वापस मिल जाएगा, जिसे श्री कृष्ण यहाँ से जाते हुए चुरा ले गए थे। परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते हैं, इस पंक्ति का मतलब है परंतु हमें यह समझ नहीं आता कि जो कृष्ण औरों को अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। वे हमें अपना प्रेम न देकर योग संदेश क्यों भेज रहे हैं। सूर के शब्दों में गोपियां कहती हैं, है ना, यहाँ लिखा हुआ है सूर, राजधर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। तो सूर के शब्दों में यानी सूरदास के शब्दों में गोपियां कहती हैं, उद्धव, राजधर्म तो यही कहता है, राजधर्म तो यही कहता है कि प्रजा को सताया न जाए। अतः कृष्ण को चाहिए कि वे अपना योग संदेश वापस लें और अपने दर्शन दें। तो ये था इस पद का भाव। तो आइए जान ले प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। दूसरा प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वह अब अपना मन वापस पा सकती हैं। और तीसरा प्रश्न है, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। चौथा, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है। और पांचवा प्रश्न है, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो ये पूरे 5 प्रश्न हैं। चलिए साथ ही साथ इसके उत्तर भी जान लें ताकि हम अगले वीडियो में अभ्यास कर सके। तो पहला प्रश्न, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति के प्रकांड पंडित हो गए हैं। तो इसका उत्तर होगा, गोपियां कृष्ण से आशा कर रही थी कि वे उनसे आकर मिलेंगे, परंतु उन्होंने तो उन्हें वैराग्य और योग के भूल भुलैये में डाल दिया, यानी योग संदेश भेज दिया। प्रेम की दीवानी गोपियों को यह उनकी चालाकी या चालबाजी लगती है। दूसरा प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगता है कि वे अब अपना मन वापस पा सकती हैं। तो उत्तर ये होगा कि गोपियों को लगता है कि योग वैराग्य से उनका कृष्ण से मोह छूट जाएगा और इस प्रकार कृष्ण के प्रेम में रंगा उनका मन उन्हें वापस मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न, प्राचीन राजाओं को भला बताकर गोपियां क्या बताना चाहती हैं। प्राचीन राजा इसलिए भले होते थे क्योंकि वे प्रजा के हित के लिए मारे मारे फिरते थे। यह कहकर वे बताना चाहती हैं कि कृष्ण ने उन्हें प्रेम के बदले योग का संदेश भेजकर अच्छा नहीं किया। और अगला प्रश्न है, गोपियों ने सच्चे राजधर्म को कैसे परिभाषित किया है। तो उन्होंने क्या बताया था कि सच्चा राजधर्म क्या है, जिसमें प्रजा को दुख ना हो, यानी प्रजा को सताया ना जाए। ते क्यों अनीति करे आपुन जे और अनीति छुड़ाए में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें कृष्ण पर व्यंग्य है और उन्होंने जीवन भर औरों के अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया, परंतु अब वे स्वयं उनसे प्रेम न रखकर उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। किनके साथ? गोपियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे ये सारे पद जो हैं और साथ ही साथ प्रश्न उत्तर भी हमारे जो इनसे संबंधित थे वो समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम मिलेंगे अगले प्रश्नों के साथ। तब तक आप उनके बारे में चिंतन मनन करेंगे। टिल देन बाय।